हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैंने क्लास नंबर 12th का ग्रामर स्टार्ट किया था, उसमें चैप्टर नंबर 1 में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। आपके बहुत सारे कमेंट आए कि सर आप हाई स्कूल का ही कराते रहेंगे, हमारे 12th का चैप्टर स्टार्ट कीजिए चैप्टर नंबर 2। तो आज ग्रामर पार्ट्स का चैप्टर नंबर 2 में आपको शुरू कराने जा रहा हूँ और उसका कुछ बेसिक जो चीज़ें होती हैं चैप्टर को करने के लिए, बेसिक कंसेप्ट मैं आज आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, उसको इसके बाद आप चीज़ों को अच्छे से समझें, वॉच करें ध्यान से और जो भी बुक है आपके पास उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है क्लास नंबर 10 के लिए ऑल सब्जेक्ट के प्रिपरेशन यूपी बोर्ड 2026 के लिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं आपको कराऊंगा क्लास नंबर 12 का इंग्लिश का सेक्शन, और इंग्लिश के सेक्शन में आपको मैं करा चुका हूँ पोएट्री सेक्शन पूरा सेंट्रल आइडियाज के साथ। ठीक है, बाकी जो चीज़ें बची हैं उनको मैं बारी बारी से कराता रहूंगा। आप बस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को अच्छे से वॉच करते रहिए। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आइए चलते हैं बिना करते हुए चैप्टर की तरफ। आप यकीन मानिए चीज़ों को पहले समझना है, उसके बाद हमें चीज़ों को करना है। जब हमारी समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी तो चीज़ों को करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि चीज़ों को एक बार समझना होता है। नोट डाउन करने से कुछ नहीं होता, चीज़ें रखी रहती हैं। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं और उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक हम सीख नहीं सकते। तो सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है चीज़ों को समझना और चीज़ों को समझकर उसकी प्रैक्टिस करना। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आपको मैं समझा देता हूँ इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे, वीडियो को अच्छे से वॉच किया तो आप पूरे चैप्टर का कंसेप्ट समझ जाएंगे और जितनी भी टॉपिक्स आगे रहेंगे इस चैप्टर में आप उनको बहुत ही भली भांति प्रकार से करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आइए आपको बता देते हैं क्लास नंबर 12 का मैं करा रहा हूं चैप्टर नंबर 2 सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, सिंथेसिस को हिंदी में संश्लेषण कहा जाता है। ये पार्ट नंबर 1 में आएगा। ये पूरे चैप्टर का बेसिक है जो चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो कह सकते हैं सिंथेसिस को, अगर हम बात करें सिंथेसिस की डेफिनेशंस की, तो उसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मींस द कॉम्बिनेशंस ऑफ अ नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू अ वन न्यू सेंटेंस। अगर इसको हम हिंदी में समझना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है। कह सकते हैं दो या दो से अधिक सेंटेंस मिलेंगे हमें, उनको जोड़कर हमें एक नया सेंटेंस बनाना सिंथेसिस कहलाता है या संश्लेषण कहलाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करें कि इन्हें तीन भागों में बांटा जा सकता है। जो सिंथेसिस के सेंटेंस हैं उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, डिवाइड्स ऑफ थ्री या काइंड्स ऑफ थ्री नंबर्स। ठीक है, तो पहला नंबर है हमारे पास टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। कह सकते हैं दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर एक नया सरल वाक्य बनाना। जब दो या दो से अधिक आपको सरल वाक्य मिलेंगे, मतलब सिंपल सेंटेंस मिलेंगे, उनको मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है, पहले पॉइंट के अतिरिक्त। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पॉइंट नंबर 2 की, कहता है टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कह सकते हैं दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर एक नया मिश्रित वाक्य बनाना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मींस होता है मिश्रित। ठीक है, मिश्रित वाक्य बनाना। ओके, अब पॉइंट नंबर 3 हमसे यह कहता है कि टू कंबाइन कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड होता है संयुक्त। क्या होता है? संयुक्त होता है। कह सकते हैं दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक नया संयुक्त वाक्य बनाना। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ओके, तो ये हो गया इसका थोड़ा सा बेसिक। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट बात की। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात? कि जो सेंटेंस रहेंगे सिंथेसिस में, सिंथेसिस वाले चैप्टर में जो टॉपिक्स रहेंगे वो 3 टॉपिक्स रहेंगे और उन 3 टॉपिक्स को मैं बारी बारी से कराऊंगा वन बाय वन। ठीक है, विद रूल्स के साथ और पूरे कंसेप्ट के साथ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपने वीडियो वॉच कर लिया अच्छे से तो आपका जो भी एक्सरसाइज है उसमें से एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं बचेगा जिसको आप बहुत आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है कि सिंथेसिस को 3 प्रकार से बांट सकते हैं। जो सिंथेसिस रहेगा उनको हम 3 प्रकार से बांट पाएंगे। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा फॉर्मेशंस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, मैंने यहां पर लिखा है टाइप्स ऑफ 8। तो अगर सिंपल सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है तो मैं इसके आपको 8 या 8 टाइप्स बताने वाला हूं कि हम 8 प्रकार से सेंटेंस को हम सिंपल बना सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे
और चीजों को समझेंगे, सारी वीडियोस को देखेंगे पार्ट के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि पार्ट्स लंबा हो जाएगा, आज मैं इसका पूरा बेसिक आपको बता देता हूं ताकि मुझे चैप्टर में आपको क्या क्या चीज पढ़ानी है, ठीक है। तो आप सिंपल सेंटेंस को 8 प्रकार से बनाना सीखेंगे मेरे साथ, ओके। अब बात करें पॉइंट नंबर 2 की, तो फॉर्मेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहेगा उनके मैं आपको 3 टाइप्स बताऊंगा कि उनको हम 3 प्रकार से कैसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद रहेगा हमारे पास द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। जो कंपाउंड सेंटेंस रहेंगे आपके, इसके मैं आपको 4 टाइप्स बताऊंगा कि हमें सेंटेंस को कंपाउंड बदलना है तो उनको कैसे कैसे बदल सकते हैं। इसके मैं आपको 4 तरीके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चीजों को समझते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आप यकीन मानिए क्लास 12th में आपको सबसे इजी मेथड मैं आपको दूंगा कि आप जब ग्रामर सेक्शन करने बैठेंगे तो आपके चेहरे पर स्माइल्स रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको चीजों का बहुत अच्छे से ज्ञान होगा। अगर चीजें आपको अच्छे से समझ में आती हैं तो पेपर आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा और मैं पेपर को पूरा इजी बना दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं हम कि सेंटेंस को हमें कैसे कैसे बनाना है। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है, ये वाला पॉइंट नंबर 1 कहता है टू कंबाइन सेंटेंस सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। कह सकते हैं कि जो पहला पॉइंट है उसके अनुसार हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो मैंने लिखा है इसको हम 8 प्रकार से बनाएंगे। कितने प्रकार से बनाएंगे? 8। वो टाइप्स क्या क्या हैं 8, उनको एक बार थोड़ा सा उस पर नजर डाल लेते हैं ताकि हमें जो पढ़ना है उसको हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो 8 टाइप्स रहेंगे वो, और पहला हेडिंग ही रहेगा हमारा कि पार्टिसिपल द्वारा सिंपल सेंटेंसेस बनाना। जो पार्टिसिपल रहेगा उसके द्वारा हम कैसे वाक्यों को सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा इन्फिनेटिव द्वारा सिंपल सेंटेंसेस बनाना। देखिए मैंने कॉमास लगा दिए, इसका मीन्स यही रहेगा जो ऊपर लिखा है वही इसके नीचे लिखा है, ठीक है। आप 12th क्लास में इतना तो समझते ही हैं। तो दूसरा सेंटेंस जो हमारा पॉइंट्स रहेगा वो इन्फिनेटिव द्वारा सिंपल सेंटेंसेस बनाना रहेगा। तीसरा पॉइंट जो रहेगा नाउन और फ्राज द्वारा सिंपल सेंटेंसेस बनाना रहेगा। कैसे बनाएंगे वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 में हम सीखेंगे जीरेंड या प्रेपोजिशन द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। जीरेंड और प्रेपोजिशन द्वारा हम सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में रहेगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा सिंपल सेंटेंसेस बनाना। हम उनको हम कैसे बना सकते हैं। अगला पॉइंट रहेगा 6 एडवर्ब द्वारा सिंपल सेंटेंसेस बनाना। जो एडवर्ब हमारे पास रहेंगी उनको हम ऐड करके एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसके बारे में जानकारी मिलेगी आपको। सेंटेंस पॉइंट नंबर 7 ये कहता है कि एडजेक्टिव द्वारा सिंपल सेंटेंसेस बनाना। तो एडजेक्टिव रहेगा हमारा, उसके अनुसार ही हमें सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है उसके बारे में जानकारी मिलेगी आपको। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 रहेगा कंजक्शन द्वारा सिंपल सेंटेंसेस बनाना। कंजक्शन में एंड जो कंजक्शन है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कंजक्शन है, आप इसको बहुत अच्छे से देखें और समझें और सीखें, ठीक है। तो इस प्रकार के पॉइंट नंबर जो 1 रहेगा वो पॉइंट नंबर जो 1 रहेगा ये वाला पॉइंट्स और ये वाला पॉइंट्स, ठीक है। ये एक ही है, इनका मीन्स ये है और इसका मतलब है सिंपल सेंटेंस बनाना। ये हमें 8 प्रकार से सीखना है और 8 प्रकार आपके सामने इस प्रकार से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसी पॉइंट्स को मैं आगे कंप्लीट करवाऊंगा। कुछ इसके भी जो पार्टिसिपल है ना, इसके भी कुछ बेसिक चीजें हैं उनको भी मैंने नोट किया है आपके लिए। आप चीजों को बहुत अच्छे से समझें। इसके जो रूल्स रहेंगे पॉइंट नंबर 1 के वो मैं कराऊंगा पार्ट 2 में, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और चीजों को समझना और आपको लिए तैयार करना। अगर कोई बच्चा नोट्स बनाना चाहता है तो चैनल को अच्छे से वॉच करे, वीडियो को वॉच करे और नोट्स बना के तैयार कर ले। क्योंकि ऐसे नोट्स आपको मिल तो जाएंगे लेकिन अब कोई भी काम आप करेंगे तो उसके लिए आपको आपके पास नोट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बार बार थोड़ी नहीं जाएंगे आप यूट्यूब चैनल से, जाएंगे चैनल पे देखेंगे वीडियो देख लेंगे, ठीक है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप नोट्स बनाइए, चीजों को नोट डाउन करिए ताकि आपको जब जरूरत पड़े आपके नोट्स आपके साथ हों, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1 देखो, ये वाला पॉइंट नंबर 1 है पार्टिसिपल द्वारा सिंपल सेंटेंसेस बनाना। ये दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पॉइंट नंबर 1 डाला है और हेडिंग लिखा है आपके लिए कि पार्टिसिपल द्वारा सिंपल सेंटेंसेस बनाना हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए कुछ इसके बेसिक रूल्स हैं, इनको हमने फॉलो करना है। और इसके बाद जब ये आप इसको समझ जाएंगे तब इसके बाद इसका रूल नंबर 1 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहले आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहले ये कहता है कि नॉन फिनिटिव वर्ब जो टेंस के अनुसार, टेंस के अतिरिक्त वर्ब आती है। जो नॉन फिनिटिव वर्ब होती है ना वो टेंस के अतिरिक्त आती है। एक तो टेंस के अनुसार आती है, एक टेंस के अतिरिक्त आती है।
जो टेंस के अतिरिक्त आती है उसको हम कहते हैं नॉन फिनिटिव वर्ब, ठीक है। और जो टेंस के अनुसार वर्ब आती है उसको कहते हैं हम फिनिट वर्ब। क्या कहते हैं? फिनिट वर्ब। वो फिनिट वर्ब जो होती है वो टेंस के अनुसार आती है, ठीक है, या कहलाती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि सपना किताब पढ़ने स्कूल जाती है। जो सपना है स्कूल जाती है क्या करने? किताब पढ़ने, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सपना गोज टू स्कूल रीडिंग द बुक, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, सा सेंटेंस बना लिया आपने। अब जो गोज है ना, गोज, ये जो गोज है वो में ईएस लगा है। क्या लगा है? ईएस लगा है। तो ये टेंस के अनुसार आ रही है वर्ब, ये होती है आपकी फिनिटिव वर्ब। और यह वर्ब क्या होती है? ये बदल सकती है। ये टेंस के अनुसार जो वर्ब आएंगी वो बदलती रहेंगी। अब किसी भी टेंस में चले जाइए, सारे टेंस में कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है, वर्ब्स चेंज होती रहती हैं। तो जो वर्ब बदलती हैं उन्हें हम कहते हैं फिनिट वर्ब, और जो वर्ब बिल्कुल ना बदले उसको हम कहते हैं नॉन फिनिटिव वर्ब्स। अब इसमें नॉन फिनिटिव वर्ब क्या है? इसमें है रीडिंग। जो रीडिंग है वो बदलेगा नहीं, इसको हम नॉन फिनिटिव वर्ब कहेंगे, ठीक है। दो बात समझ में आ गई आपकी, एक तो आप फिनिट वर्ब समझ गए और नॉन फिनिटिव वर्ब समझ गए, ठीक है। तो कि आप आगे जो आएंगी चीजें उसमें नॉन फिनिटिव और फिनिटिव वर्ब्स के अनुसार ही आएंगी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, इसीलिए मैंने सारी चीजें मेंशन की हैं, ठीक है। ये चैप्टर का पूरा बेसिक है, आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें और चीजों को समझें। अगला पॉइंट आता है कि जो नॉन फिनिटिव वर्ब्स होती हैं, वो जो नॉन फिनिटिव वर्ब्स रहेंगी वो आपके पास 3 टाइप्स की रहेंगी। कितने प्रकार की रहेंगी? 3 प्रकार की रहेंगी नॉन फिनिटिव वर्ब्स, ठीक है। वो क्या क्या है? सबसे पहले होती है इनफिनिटिव वर्ब्स, और वो संज्ञा या नाउन से बनती है, ठीक है। उसमें संज्ञा या नाउन वो एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो एक सब्जेक्ट ही माना जाता है। और जो इन्फिनिटिव वर्ब होती है उसमें नानी ने आपको मिलेगा, ठीक है। जब नानी ने आपको मिलेगा और कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है किससे? इन्फिनिटिव वर्ब से बनाना है, तो आपको ये ध्यान रखना है जो वर्ब रहेगा उससे पहले आपको टू लगाना है। जो वर्ब रहेगा उससे पहले आपको क्या लगाना है? टू लगाना है। अगर आपने वर्ब से पहले टू लगा दिया तो ये आपकी बन जाएगी इन्फिनिटिव वर्ब, ओके। अब पॉइंट नंबर 2 आता है जीरेंड। ये भी नाउन से बनता है, इसमें भी नानी ने आता है, इसमें भी नानी ने आता, सेम कंडीशंस हैं, लेकिन बनाने का नेम्स अलग है। उसमें वर्ब से पहले टू लगाता है, और ये जो जीरेंड होता है उसमें आपको वर्ब में आईएनजी मेंशन करना होता है। ये आईएनजी से बनता है, ठीक है। वर्ब में आईएनजी लगाने से हम जीरेंड बना सकते हैं, ओके। दोनों बात क्लियर हो गई। उसके बाद आता है पार्ट नंबर 3 में कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव। जो पार्टिसिपल होता है ना वो एडजेक्टिव होते हैं, उसमें आपको शब्द मिलेंगे हुए, कर, करके शब्द आते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ शब्द आते हैं जिसमें आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल हम आपको सिखाते हैं और आपको समझने की कोशिश करनी है कि लिखना अच्छा है। जो लिखना है वो अच्छा है। तो सबसे पहले हम उसको इन्फिनिटिव में बनाते हैं, तो ये वर्ब है, तो कह सकते हैं टू राइट इज गुड। टू राइट इज गुड, मैंने आई बनाया है, आई फॉर होता है इन्फिनिटिव टेंस के अनुसार। यहां पर जो चल रहा है टॉपिक उसके अनुसार आई फॉर बहुत कुछ होता है, लेकिन आई फॉर में इन्फिनिटिव को इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है। तो आपने देखा होगा वर्ब से पहले टू लगाए, मैंने आपको बताया अगर वर्ब से पहले अगर आप टू लगाएंगे और सेंटेंस को बनाएंगे तो वो सेंटेंस जो होगा वो आपका इन्फिनिटिव सेंटेंस होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद यही सेंटेंस को मैंने दोबारा बनाया, राइटिंग इज गुड। राइटिंग इज गुड, और मैंने आपको बताया अगर वर्ब में आईएनजी लगाने से किसी सेंटेंस को बनाते हैं आप तो वो सेंटेंस कहलाता है जीरेंड। क्या कहलाता है? जीरेंड कहलाता है। इसलिए मैंने जी बनाया, जी फॉर जीरेंड, ठीक है। क्योंकि वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं, ये लिख दिया है मैंने यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। जीरेंड में वर्ब में आईएनजी लगाने से बनाते हैं उसको कहते हैं जीरेंड। तो ये सारी चीजें यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गई। एक और आता है, एक और एग्जांपल मैंने दिया है आपको कि मैं लिखने का शौकीन हूं। मैं लिखने का शौकीन हूं, तो आप कह सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग। अब इसमें जो ऑफ है ना, ऑफ, जो ऑफ है ये आपका प्रेपोजिशन है। क्या है ये आपका? प्रेपोजिशन है। कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन आने पर जीरेंड से भी बना सकते हैं। अगर प्रेपोजिशन आता है तो आप सेंटेंस को जीरेंड से भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ होगा। उसके बाद एक और पॉइंट छूट रहा है इसमें, उसको भी बता देते हैं। पहले एक बार सुन लीजिए, अगर आप वीडियोस को अच्छे से वॉच करते हैं और आपकी चीजें आपके समझ में बहुत अच्छे से आती हैं तो आपका ये पहला कर्तव्य है कि अगर आपको चीजें अच्छी लगी हैं तो आप चीजों को, जो चीजें अच्छी होती है ना उनको हम शेयर करते हैं अपने मित्रों के साथ, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो में कभी कोई दिक्कत है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है वो रखा है हमने पार्टिसिपल। 3 प्रकार के होते हैं जो पार्टिसिपल होते हैं ना, वो
3 टाइप्स के होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? नंबर 1 पे होता है तुम्हारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पे होता है परफेक्ट पार्टिसिपल और नंबर 3 पे होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब तीनों के बारे में मैंने पहचान में भी लिखा है और आपको एक एक एग्जांपल भी दिया है, क्योंकि ये चीजें बार बार आएंगी, इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो लिखा है कि जब दो कार्य साथ हों, जब दो कार्य साथ हों तथा उनके कार्य का समय शून्य हो, जब दो कार्य साथ साथ हों और उनके काम करने का जो समय रहेगा वो शून्य हो। कैसा हो? शून्य हो। ठीक है, तो अब वो शून्य कैसे रहेगा? एग्जाम्पल लिखा है मैंने कि मैं थैला लेकर स्कूल जा रहा हूं, मैं थैला लेकर स्कूल जा रहा हूं। वो गया, थैला रास्ते में उठाया और लेके स्कूल चला गया। कह सकते हैं कि दो कार्य हो रहे हैं, वो स्कूल जा रहा है और थैला लेकर जा रहा है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि समय जो दो कार्य हैं वो साथ साथ हो रहे हैं, लेकिन उनका जो समय है वो बिल्कुल शून्य है। अगर उनका समय शून्य है तो वो कहला जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके बच्चों, अब बात करें पॉइंट नंबर 2 की, जो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये क्या कहता है कि एक काम समाप्त हो और दूसरा काम शुरू हो। एक काम बिल्कुल फिनिश, उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट हो। ठीक है, एक काम बिल्कुल जो चल रहा था वो एकदम फिनिश हो जाए, समाप्त हो जाए, उसके बाद क्या होगा? दूसरा काम स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल में लिखा है कि राम चाय पीकर सो गया। अब राम के हाथ में एक प्याला है, कप का, चाय पी रहा है वो। राम चाय पूरी फिनिश करेगा, कप को रखेगा, उसके बाद सोया। कह सकते हैं कि जो काम है राम के पास, क्या कर रहा है? वो चाय पीने का काम कर रहा है। जब तक वो चाय को फिनिश नहीं करेगा सोएगा नहीं। तो पहले उसने क्या किया? चाय को फिनिश किया और फिर वो सो गया। पहला काम था उसका चाय पीना, पूरा काम समाप्त, चाय पी ली उसने। दूसरा काम क्या है? सो गया भाई वो। ठीक है, तो एक काम पूरा फिनिश, दूसरा काम स्टार्ट। कह सकते हैं एक काम उसने फिनिश कर दिया, फिर दूसरा काम वो करके सो रहा है। ठीक है, ओके, तो ये इसको कहते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल। अब रह गया तुम्हारा पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल में? क्या होता है कि एक काम समाप्त हो, एक काम समाप्त हो जाए और काफी समय बाद काम फिर से शुरू हो। एक काम जो चल रहा है वो समाप्त हो जाए और काफी समय बाद, बहुत समय बाद दूसरा काम फिर से शुरू हो, उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब क्या दे रखा है एग्जाम्पल में? मैंने सड़क पर एक मरा हुआ आदमी देखा। मैंने सड़क पर एक मरा हुआ आदमी देखा। अब भैया आदमी पता नहीं कब मरा है, तुमने देखा कब है उसे? ठीक है, हो सकता है वो आदमी रात में मरा हो, तो एक काम तो समाप्त हो गया कि वो मर गया था। लेकिन दूसरा काम क्या है कि तुमने उसे देखा है, पता नहीं वो कब मरा है। ठीक है, तुमने उसे देखा, तब दूसरा काम हो गया भाई मैंने उसको देखा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस। तो सबकी मैंने पहचान आपको लिख दी है, कंसेप्ट मैंने चैप्टर का पूरा आपको बताने की कोशिश की थी। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट नंबर 1 है पार्टिसिपल द्वारा सिंपल सेंटेंसेस बनाना, ये इसका थोड़ा सा बेसिक था। अब जो रूल्स रहेंगे, अब मैं रूल्स मैंने यहां डाल दिया है, ये रूल्स नंबर 1 ये मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में। इसमें कराऊंगा पार्ट 2 में कराऊंगा, क्योंकि मैंने पार्ट 1 आपको करा दिया है आज, बेसिक पूरे चैप्टर का, पॉइंट्सों का चैप्टर करा दिया है। अगर ये चीजें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छी लगेंगी, बेटर लगेंगी, आप यकीन मानिए, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। क्लास नंबर 12th या 10th मैं दोनों का इंग्लिश कराऊंगा आपके लिए। एक भी नंबर ऐसा नहीं होगा आपके बोर्ड के एग्जाम में जिसे मैं कंप्लीट नहीं कराऊंगा। ठीक है, एक भी नंबर आपको ऐसा मिलेगा नहीं पूरे एग्जाम पेपर में, जो आप 2026 में एग्जाम में बैठेंगे, कि आपको एक जो क्वेश्चन है आप ये कह दो मुझसे कमेंट करके, सर ये वाली चीज आपसे छूट गई थी, ये वाली चीज आपने नहीं कराई। आप यकीन मानिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके लिए प्रत्येक नंबर को ढूंढ ढूंढ के करवाऊंगा, एक भी पॉइंट आपका छूटने नहीं दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़िए, चीजों को समझिए और चीजों को नोट डाउन करिए। मैं तो यही कहूंगा आपसे कि जब भी आप वीडियो वॉच करें, वीडियो वॉच करते करते चीजों को नोट डाउन करें और एक बेहतरीन नोट्स बना के तैयार करें। जो चीजें मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं वो एकदम इतने बेहतरीन नोट्स हैं कि आप इनको बना लेंगे एक बार तो आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे। ठीक है, तो मैं साइड हट जाता हूं। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि स्क्रीनशॉट से आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बार बार बोलूंगा तब आप उसको नोट करेंगे तो कहीं दिक्कत हो सकती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप अपनी नोटबुक आसानी से फिल कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसको लिखेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपकी चीजें, जो चैप्टर का कंसेप्ट है, बेसिक है, वो आपकी समझ में बहुत अच्छा बैठ जाएगा।
और चीजें एक बार अच्छे से बैठ गई तो आप यकीन मानिए आपको आगे के जो टॉपिक्स मैं कराऊंगा बहुत ही इजी लगेंगे, और आपको ऐसा इजी लगेंगे कि आपके पास जो भी बुक है ना, आप उसकी प्रत्येक एक्सरसाइज को ऐसे करेंगे जैसे आपको बहुत अच्छे से आता है। जो भी पॉइंट्स मैं करवाऊंगा और आपके पास जो भी बुक होगी उसमें प्रत्येक पॉइंट की एक एक्सरसाइज मिलेगी। आपको उस एक्सरसाइज को ऑनेस्टी के साथ करना है भाई, क्योंकि आप जितनी ईमानदारी के साथ रहेंगे मेरे साथ और अपनी ईमानदारी के साथ दिखाते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो आप यकीन मानिए बिल्कुल भी कोई भी चीज आपसे छूटने वाली नहीं है और आप इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर बना सकते हैं। ठीक है, आप यकीन मानिए आपका 100 नंबर का पेपर्स होगा। अगर आप चीजों को अच्छे से समझते रहे और प्रैक्टिस करते रहे तो आप कम से कम 90 प्लस बना देंगे। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके लिए प्रत्येक चीजें आसानी से करवाऊंगा। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है जो मैं आपको कहना चाहूंगा, जो भी चीजें आप करते हैं मन लगा के करिए। ठीक है, मन बहुत ज्यादा जरूरी है होना, क्योंकि हर समय पढ़ना ही नहीं है, थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चीजों को बहुत अच्छे से समझिए, करिए, और प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है। जितनी आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।